जय माता दी एवरीवन। टुडे वी विल डू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, इसकी टी रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं उसको लर्न करने की ट्रिक सीखेंगे हम। ठीक है, इट इज़ फॉर 10th क्लास। 10th क्लास के लिए है ये। तो इसका देखो, क्योंकि जो इसका टेबल आता है उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है हमें कि हम कैसे लर्न करें, तो उसको लर्न करने का तरीका है। देखिए इसमें क्या होता है, वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, एंगल ए, जैसे एंगल निकालने किस किस के, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के एंड 90 डिग्री। यू हैव टू फाइंड दीज वैल्यूज़। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं साइन की। आप अपनी जो हमने सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सबसे पहले साइन है, पहले हम साइन की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, साइन। तो देखो इसको आपने लर्न करने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज़ लर्न करनी है। अगर आपको साइन की वैल्यू लर्न हो गई, उसके बाद आपको सारी वैल्यूज़ अपने आप लर्न हो जाएंगी। देखो साइन 0 का 0 आपने क्या याद रखना है, 0 का 0, 30 का हाफ, इसका 1/2, फिर क्या होगा √3 ऊपर और 2 नीचे और 1। ठीक है, 0, 1/2, 1/2, √3/2 एंड 1। तो क्या है 0, 1/2, 1/2, फिर क्या होगा, ये जो है अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 60 का 3। ठीक है, ऐसे लर्न रखना है, और 90 का 1। ये चीज़ सिर्फ आपने लर्न करनी है। जब अगर आपको ये चीज़ लर्न हो गई, अब देखो जब आपने कॉस का करना है तो क्या करोगे आप, कॉस का हमने देखा था, कॉस क्या होता है, बिल्कुल इन वैल्यूज़ को उल्टा कर दो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो, तो आपको कॉस की वैल्यू आ जाएगी। 1 आ गया, 0 आ गया, सॉरी 1 आ गया, √3/2 आ गया, फिर 1/2, 1/2 एंड 0। बिल्कुल इसको उल्टा कर दोगे तो आपके पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप टैन की वैल्यू निकालोगे, तो देखो टैन की वैल्यू में आप क्या करोगे, टैन की वैल्यू होती है आपकी साइन अपॉन कॉस। ठीक है, टैन इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, देखना टैन इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए टैन जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रफ, ऊपर हम डायग्राम। टैन इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, टैन इज इक्वल्स टू आपका आता है बेटा, टैन है ना, देखो P अपॉन B है। ठीक है, अब देखो आप अगर साइन अपॉन कॉस लिखो, साइन अपॉन कॉस लिखो, तो साइन देखो आपका क्या है, P अपॉन H है, और कॉस क्या होता है आपका B अपॉन H। तो H से H कट जाता है तो क्या बचता है, P अपॉन B। तो इसका मतलब हम टैन ए को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो साइन अपॉन कॉस, तो मतलब साइन ऊपर कॉस नीचे, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3 2। तो इसमें आपने ध्यान रखना है क्या है, 1/2 है और मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रह गया 1/3। तो वैसे ही 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा। देखो इसमें 1/2 है, √2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, पीछे क्या रह गया 1। इसको भी वैसे ही करेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक है, डिवाइड में होगा तो 1/2, तो 2 से 2 कट गया, पीछे क्या रह गया √3। और 90 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0, 0 से कोई चीज़ डिवाइड होती नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़, 0 से कोई भी चीज़ वो नहीं होती है, डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, अब देखो अब आप क्या करोगे, अब देखो हमने इधर पढ़ा था साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना, हमने पंडित बद्री प्रसाद में पढ़ा था। तो कॉसेक होता है उल्टा। ठीक है, कॉसेक होता है बिल्कुल उल्टा। तो 0 का बिल्कुल उल्टा क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या हो गया 2, 1/2 का उल्टा हो गया √2, √3/2 का उल्टा हो गया 2/3, और 1 का हो गया 0। ठीक है, 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, और अगर 1 होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद आपका देखो सेक आ गया। तो सेक किसका उल्टा होता है, बिल्कुल आपका कॉस का उल्टा, हमने पढ़ा था यहाँ कॉस इज, उसका बिल्कुल उल्टा पढ़ेंगे। तो सेक ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, सेक ऑफ ए आ जाएगा आपका 1 का उल्टा 1 ही आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2/3, ये उल्टा आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब 0 मतलब उल्टे में चल जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो 0 से कोई भी चीज़, हमने बताया कि अगर 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड में आएगी।
फिर उसके बाद कॉट, कॉट जो है वो बिल्कुल उल्टा किसका होता है, हमने पढ़ा था एक tan का, तो बस कॉट की वैल्यू भी आ गई। नॉट डिफाइंड √3 बिल्कुल उल्टा कर दो, 1 का 1 √3 और नॉट डिफाइंड है तो उसका क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को करना है। तो होप आपको ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो टेबल है ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अब इसी पे बेस्ड कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हम करेंगे अभी। तो इसलिए जब भी आपको एग्जाम में आए, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आएगा तो आपको फर्स्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर फर्स्ट वैल्यू आपको याद होगी तो आपको पता है कि अगर हमें पूछा है कॉस, तो आपने यहाँ से उल्टा शुरू कर देना है। ठीक है, 0 0 30 45। ठीक है, अगर आपको बोला है आप साइन और कॉस की सिर्फ दोनों की वैल्यू अगर लिख लोगे, ठीक है, साइन की याद रखनी है, कॉज उसका उल्टा हो गया। अगर आपको सिर्फ यही वैल्यू लर्न होगी, आपको टैन कोई पूछेगा आप उसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे, कॉसेक कोई पूछेगा तो 0 को इसको साइन को उल्टा कर लोगे, सेक कोई पूछोगे उसको उल्टा कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर साइन है कोई अगर कॉट पूछेगा तो क्या करोगे, कॉज अपॉन साइन कर दोगे, उल्टा कर दोगे। ऐसे टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉज होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉज अपॉन साइन, तो 1/0 0 1 जब डिवाइडेड बाय 0 होगा नॉट डिफाइंड। सिर्फ आपको ये दो वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी आपको टेबल, जब भी आपको पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा सिर्फ ये दो चीज़ें लिखोगे तो और आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉज का उल्टा क्या होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो इसी से बेस्ड जो हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे अभी। दैट इज़ एक्सरसाइज 8.2 है आपकी। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज 8.2। तो देखो क्वेश्चन 1 है इसका, फर्स्ट है साइन 60 डिग्री कॉज 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉज 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू हमने पढ़ी थी √3/2 में, जैसे आपको बताया आपने यहाँ पे लिख लेनी है, फटाफट रफ में कर लीजिए। ठीक है, रफ में करोगे 0 1/2 1/2 √3/2 और नॉट और 1 सॉरी। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया। अब देखो साइन 60 0 कैसे है, 0 30 45 ऐसे ही है ना, 0 30 45 60 और 90। ठीक है, तो देखो साइन 60 इज √3/2, कॉस 30 मतलब यहाँ से शुरू करेंगे तो वो भी √3/2, साइन 30 1/2 और साइन 60 अगर शुरू करेंगे तो साइन 60 हम यहाँ से शुरू करेंगे तो 60 यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब वो क्या हो गया 1/2 हो गया आपका। ठीक है, इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे √3 मतलब √3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, बाई 2 2 4 हो गया, 1/4 हो गया। जब इसको करेंगे हम तो ये आ जाएगा 3/4, क्योंकि मैंने आपको बताया अंडर रूट से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाता है। 3/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम ले लो आप, 4 आ जाएगा, 3 + 1 4, 4/4 इज़, ये कैंसिल होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो tan स्क्वायर 45 है, 45 इसको इससे डिवाइड, तो साइन, अब साइन कॉस की वैल्यू भी लिख लो आप, 1 √3/2 1 √2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया और ये 0 आ गया। अब tan 45 मतलब ये 1 √2 डिवाइडेड बाय 1 √2 मतलब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1, 2 × 1 का स्क्वायर, cos 30 हमारा है √3/2 का स्क्वायर, और साइन 60 आपका क्या है, साइन 60 है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। अब क्या होगा, 2 1 × 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 × 1 नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। तो देखो एक प्लस में एक माइनस में ये आपस में कट जाएगा, पीछे आपका आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो cos 45 हमें पता है, cos 45 1 √2 हो गया, sec 30, sec किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है हमारा cos का। ठीक है, cos का उल्टा होता है तो वो क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा उसका आपका। ठीक है, ये हो गया 1 √2। तो जब हम उसका करेंगे, सॉरी, sec ऑफ 30 डिग्री, sec किसका ऑपोजिट होता है, cos का, cos का बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा cos 30 डिग्री, तो ये है क्या हो गया 2 √2
3 प्लस का प्लस आ जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक किसका होता है, साइन का, तो साइन का, तो 2 ऊपर, इस तरह से आप लिख लेंगे 1/√2 का 1/√2, यहाँ पे आप लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, √3 आ जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, 1/2 और ये हो जाएगा 2 + 2/√3/√3। तो देखो ये डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई में होगा तो इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 2/√3, इस तरह से आ जाएगा आपका। फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3, इसको करो, इसको हम क्या कर सकते हैं, आप इसमें से हम लोग ऐसा करते हैं, √2 जो है, देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√2 + 2/6 हो गया, ठीक है। तो इसमें से आप ऐसा कीजिए, 2 कॉमन निकाल लो दोनों में से, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, इसमें से क्या करोगे, 1/2 रहने दो, 2 बाहर निकाल लो, अंदर क्या आ जाएगा, √2 + √6, ठीक है, 2 आपने बाहर निकाल लिया है और ऊपर क्या है आपका, √3 है। अब इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें से देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, √3 तो आपका है ही बाहर, आप इसमें से 2/2 भी निकाल लो, ठीक है, दोनों चीज़ें निकालो, 2 भी बाहर निकालो, √2 भी बाहर निकालो, पीछे क्या रह गया, 1 + √3, ये रह गया आपके पास 1 + √3। अब इसको आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, आपके पास क्या रहा है, देखिए आपके पास रहा है √3, 2/2, 1 + √3, तो इसको रैशनलाइज करो, बाय रैशनलाइज 1 - √3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 - √3। रैशनलाइज जब भी करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये जो प्लस में होता है इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। और रैशनलाइज हम हमेशा उसी चीज़ को करते हैं जो √3 में अंडर में होंगी, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये आपका आ जाएगा √3, 1 - √3, इसको आप कर लीजिए 2/2, 2/2, तो 1 प्लस, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो गया √3, 1 - √3, नीचे आ गया 2/2, 1 का 1 और 3, ये आ गया √3, 1 - √3, 2/2 एंड माइनस का 2, ठीक है। तो ये माइनस है, इधर का भी माइनस, ऊपर से भी अगर हम माइनस बाहर निकाल तो क्या हो जाएगा, √3 इधर आ जाएगा और 1 आपका दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -4/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, पीछे आपका क्या रहा, इसको करिए, जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3, ठीक है बेटा, इसको आप ऐसे करेंगे। और अब आप चाहें तो आप √2 को भी क्या कर सकते हो, रैशनलाइज, तो √2 को जब रैशनलाइज करोगे तो √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6, या तो आप लिख लो √3 × √2, √3 - 1 और 4 × 2 को जब 2 बार करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 × 2 = 8 हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3 × 2 = 6, √3 - 1, 4 × 2 = 8, यहाँ तक भी आप लिखोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही है। अगर आप इसको जो √3 है या √2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। जैसे देखो, अगर आप √3 या तो ऐसे लिखो, या तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो √3 है ना, √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, √2 आ जाएगा, और जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, अपॉन 4 × 2 = 8। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ 4th पार्ट, ठीक है। अब हम 4th पार्ट करेंगे और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री, ठीक है, sec का 30 डिग्री प्लस cos ऑफ 60 डिग्री प्लस cot ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो sin 30 हमने पढ़ा था 1/2, tan 45 वही आप वो बना लोगे, चार्ट बना लोगे और उसके बेसिस पे आप करोगे। cosec 60 ऑलरेडी मैंने जो बनाया था वहाँ से आप देख लेते हैं। देखो cosec ऑफ क्या बताया हमें,
चलिए हम इधर पे ही साइड पे लिख लेते हैं फटाफट इनकी वैल्यूज़ जो हमने साइन की लर्न की थी। 0, 1/2, 1√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, तो ये 0 की हो गई, ये 30 की हो गई, 45 डिग्री की हो गई, ये 60 की हो गई और ये 90 डिग्री की हो गई। तो कॉस इसका उल्टा 1√3/2, 1√3, 1/2 एंड ये 1√2 है। ठीक है, तो 1√2 ही आएगा, 1/2 और 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। फिर उसके बाद था tan 45। tan 45 मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। cosec 60, cosec जो होता है 90 का इसका साइन का ऑपोजिट होता है, मतलब 2√3। sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री आपका क्या होगा, sec होता है किसका उल्टा, cos का, तो 2√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री ये रहा आपका 1/2 और cot 45 डिग्री, cot 45 मतलब इसका इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 1, 0 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अगर 1 नीचे होगा तो क्या होगा, तो हमारा आंसर 0 आएगा, और अगर 0 नीचे होगा तो नॉट डिफाइंड आएगा। तो ऐसे आपकी वैल्यूज़ आ गई। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए इसका। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 2√3, 1 का 1, 1 √3 नहीं है तो √3 आ जाएगा यहाँ पे। या तो पहले आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, इस पार्ट को सॉल्व कर लो, इसको अभी रहने दो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2, तो ये हो गया जाएगा 1 + 2/2 - 2√3, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2√3, और ये आ जाएगा आपका 2 1 2 3, 3/2, तो ये आ गया 3 क्या आ जाएगा, 3/2 - 2√3, और क्या आ जाएगा 2√3 + 3/2। इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। अब इसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करो। क्या क्या रह गया था आपके पास, पहले लिख लो जो आपके पास रह गया था। हमारे पास रह गया था 3/2 - 2√3, और दूसरा आपका रह गया था 2√3 + 3/2। तो इसको क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2√3 आ जाएगा, तो यहाँ पे √3 नहीं है तो मतलब 3√3 आ गया, और यहाँ 2 नहीं है तो ऊपर 2 2 4 हो गया। इसको भी वैसे ही करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 2√3। ठीक है, यहाँ √3 2 नहीं है तो 2 2 4, और यहाँ √3 नहीं है तो 3√3 आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या होगा, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, 3√3 - 4 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 3√3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप रैशनलाइज कर लो, नीचे वाले को ऊपर कर लो, या नीचे इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो आप इसको रैशनलाइज कीजिए। अब इसमें आप देखो, यहाँ पे √3 यहाँ पे है ना, यहाँ पे बाद में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3√3 - 4, और यहाँ पे क्या कर देंगे 3√3 + 4, क्योंकि प्लस में है तो हम चेंज कर सकते हैं। अब इसको रैशनलाइज करो, 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस के ही हैं, तो मतलब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ लेंगे हम। ठीक है, देखो ये भी a - b, ये भी a - b, तो a² - b, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 3√3, क्योंकि देखो एक प्लस में है, एक ये क्या है, a है प्लस b है, ये क्या है, a - b है, और ये क्या है, a - b है, ये भी a - b है, तो मतलब a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² - b² वाला। ठीक है, तो a - b यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें अप्लाई करो, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 × 3√3, और क्या हो जाएगा 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 3 = 9, 9 3 = 27 -16, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9, 3 = 27, 4 4 = 16। देखो इसको क्या है, 3 कैसे किया मैंने, देखो 3 का स्क्वायर इंटू √3 को
ये कट गया तो 3 3 ज़ा 9 हो गया और 9 3 ज़ा 27 ऐसे आया, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 आ गया, इसको भी वैसे कि 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 अंडर रूट 3 और 27 माइनस 16 आपका आ गया 11। तो इसको जब हम इसको प्लस करेंगे ये 43 आ गया माइनस 24 अंडर रूट 3 बाय 11, ठीक है। इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ इस एक्सरसाइज का नहीं मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो हम करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे डिस्कस। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले वाली वैल्यूज़ ही हम यहाँ पे मैंने लिखी हुई थी वो देख लो, ठीक है, वहीं से कर लेंगे हम। देखो कॉस स्क्वायर 60 cos 60 2, ठीक है, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई कॉज ऑफ क्या है 60 है, कॉज ऑफ 60 आपका क्या था 1 अंडर रूट 2, ये गलत लिखा है ना 1 अंडर रूट 2, तो 1 अंडर रूट 2 1/2 का स्क्वायर, सॉरी 1 अंडर रूट 2 नहीं 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक किसका उल्टा होता है कॉज का, कॉज ऑफ 30 मतलब 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर और tan 45 ये रहा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 साइन 30 किसका है 1/2 और कॉज ऑफ 30 क्या है आपका अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 का 5 1/4 4 2 2 ज़ा 4 और 3 माइनस 1 1/4 3/4, इस तरह से आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1 और ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 4 1 प्लस 3 दैट इज़ 4, इसका एलसीएम लेंगे अगर हम 4 3 12 हो गया, ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे, इधर कुछ नहीं है 4 कितने सा 12 3 ज़ा, तो क्या करेंगे 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 5 ज़ा 15 और 3 कितने सा 3 4 ज़ा 12, तो 16 4 ज़ा 64 और यहाँ पे कुछ नहीं है 12 1 ज़ा 12 तो 12 आ जाएगा यहाँ और ये 4 आ गया 3 1 4 आ गया, 4 से 4 कट गया, पीछे क्या रह गया आपका 15 प्लस 64 माइनस 12, तो 64 ये हो गया 9 79 माइनस 12/12, ठीक है, तो 79 9 में से 2 7 और 7 67/12, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो होप आपको ये जो टेबल है ये अच्छी तरह समझ आया होगा बेटा, अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।